चैनल गोल्डन साइंस। तो मैं दीपिका सैनी आपको क्या पढ़ा रही थी? साइंस। बिल्कुल ठीक। लास्ट वीडियो में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में आपको स्टार्ट करा चुकी हूँ। जिन भी बच्चों ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी वो प्लीज पहले जाके मेरी वो वीडियो देखना, फिर इस पर आना, क्योंकि ये सीक्वेंस में चल रही है, वरना आपका वही बात याद है ना, मेरी फर्स्ट वीडियो वाली सब ऊपर से चला जाएगा। तो गाइस, मैं आपको मेरी सेकंड वीडियो में बता चुकी हूँ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन प्लस में रिएक्टिव प्रोडक्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड फर्स्ट 3 एक्सपेरिमेंट भी। अब हम स्टार्ट करेंगे बैलेंसिंग करना, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो गाइस, बैलेंसिंग करना मैं आपको पहले सिखा रही हूँ, फिर मैं आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन सिखाऊंगी। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है बैलेंसिंग में। डरने की जरूरत नहीं है, कमेंट करके बताना। अगर मेरी बैलेंसिंग आपको समझ नहीं आई तो मैं दूसरे वे में आपको बताने की कोशिश करूंगी, पर बैलेंसिंग छोड़नी नहीं है। 2 नंबर में जरूर आती है आपके एग्जाम में। और एक चीज हमेशा याद रखना, केमिस्ट्री के क्वेश्चन जब भी अटेम्प्ट करो, केमिकल रिएक्शन लिखनी है विद देयर फिजिकल स्टेट। कैसे? चलो, बैलेंसिंग से पहले मैं आपको केमिकल रिएक्शन लिखना सिखाती हूँ। देखो, मैग्नीशियम रिबन की लिखते हैं, पेपर में लिखोगे मैग्नीशियम, ठीक है, ऊपर मैग्नीशियम लिख दिया Mg, उसका सिंबल। मैग्नीशियम रिबन कैसा था? सॉलिड। फिजिकल स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस मैंने आपको बताई थी। ये हो गया, मैग्नीशियम रिबन सॉलिड में था। एयर में कौन सी गैस थी? ऑक्सीजन। तो G ऑक्सीजन क्या बन के आया? MgO। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। कौन सी फॉर्म में बन के आया था? व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये मत सोचना मैग्नीशियम ऑक्साइड उड़ गया, नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट प्रेसिपिटेट बन के आया था। आप इसको इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, प्लस आप इसको सॉलिड भी लिख सकते हो। ये क्या होता है, बता सकते हैं कोई? ये होता है प्रेसिपिटेट का सिंबल रिप्रेजेंट के लिए। नीचे वाला सिंबल होता है प्रेसिपिटेट का, ऊपर वाला सिंबल होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, जब गैस निकलती है। आ गया? सॉलिड के लिए S होता है, लिक्विड के लिए L होता है, गैस के लिए G होता है। एक और चीज है गाइस, एक्वेसियस। एक्वेसियस क्या होता है? जो दोनों चीज सेम अमाउंट में मिलती है, सोल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है, एक्वेसियस। उसके लिए AQ होता है। आगे समझ में? तो ये क्या है, मैंने सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे आप कोई भी एक लिख सकते हैं। आया? ये थी हमारी केमिकल रिएक्शन। हमेशा याद रखना, हीट किया तो हीट का सिंबल भी दिखा दो। हीट का सिंबल क्या होता है? ये होता है। आगे समझ में? हम प्रॉपर केमिकल रिएक्शन पेपर में लिखेंगे तो प्रॉपर नंबर मिलेंगे। ये अगर आप फिजिकल स्टेट हटा दोगे तो गाइस, मैं आपको कहना चाहूंगी, आपको नंबर नहीं मिल पाएंगे। फिजिकल स्टेट जरूरी है, इसलिए लिखने के लिए। हाँ, बैलेंसिंग का चल जाता है कि आपसे बैलेंसिंग नहीं हुई, वो चल जाएगा, पर फिजिकल स्टेट के साथ रिएक्शन लिखनी जरूरी है। बैलेंसिंग करना सीखे, इसी में सीखते हैं। ये देखो, मैग्नीशियम के पास कितना है? 1। कितनी चीज है? ये लिखो, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, 2 ही चीज थी ना मैग्नीशियम के पास। ये क्या होते हैं? हमारे रिएक्टेंट। ये क्या होते हैं? प्रोडक्ट। R से रिप्रेजेंट मैंने इसलिए ही किया है। अच्छा देखो, मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम के पास कितना है? अभी कितना भी नहीं है, ना आगे ना पीछे, तो 1। आगे समझ में? यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन के पास? 2। रिएक्टेंट साइड कितनी है? प्रोडक्ट साइड देखो, मैग्नीशियम के पास 1, ऑक्सीजन के पास 1। क्या ये बैलेंस है? कोई बता सकता है? आप कहोगे कि मैग्नीशियम 1 1 है, ये तो बैलेंस है, पर ऑक्सीजन 2 1 है, ये अनबैलेंस है। तो अभी इसको बैलेंस हम कैसे कर सकते हैं? अगर यहाँ 1 है तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 2 आ जाएगा। अगर देखो, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन का 2 मैं कहाँ लिखूंगी? यहाँ नहीं, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है आपकी। जब भी बैलेंस करते हैं वो आगे लिखा जाता है। कहा? आगे। 2 लिख दिया, ऑक्सीजन के 2 हो गए बैलेंस, पर मैग्नीशियम क्या है? अब मैग्नीशियम के भी 2 हो गए ना, पूरा था ये, तो इसके भी 2 हो गए। पर ये क्या है? मैग्नीशियम अभी भी अनबैलेंस है, तो हम रिएक्टेंट साइड इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ गया हमारा? 2। आया समझ में?
मैग्नीशियम के भी 2 हो गए, ऑक्सीजन के तो 2 थे, अब मैग्नीशियम ऑक्सीजन दोनों के 2, तो ये हमारी रिएक्शन बैलेंस। तो बैलेंस और अनबैलेंस का क्या लोचा था, आया समझ में? बैलेंस रिएक्शन क्या होती है? व्हेन नंबर ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड बैलेंसिंग, एंड अनबैलेंस when number of reactant is not equal to number of product is called unbalance। ये थी हमारी डेफिनेशन। अनबैलेंस कौन सी थी? जो मैंने पहले लिखी थी। ये कौन सी है? बैलेंस है। आई होप आपको समझ आई होगी। एक और एग्जांपल देकर मैं आपको समझाती हूँ। गाइस सेकंड रिएक्शन है Fe। Fe किसका सिंबल होता है? जल्दी से बताओ, मेरे रिएक्शन लिखने से पहले मुझे इसका आंसर चाहिए। क्या बन गया प्रोडक्ट? Fe3O4 प्लस में H2। पता लगा किसका सिंबल है? नहीं, इसी तो था, Fe आयरन। ठीक है, आयरन, H2O वाटर। भाई पढ़ो, पढ़े बिना काम नहीं चलने वाला। ठीक है, जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा? Fe3O4। किसका फॉर्मूला है Fe3O4? बताओ बताओ, क्यों घबरा रहे हो? आयरन ऑक्साइड, या हम इसको बोल सकते हैं फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, प्लस में हाइड्रोजन। गाइस मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, अगर पेपर में क्वेश्चन आए रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला, तो क्या लिखना है? Fe3O4 into H2O। ये फॉर्मूला होता है रस्टिंग ऑफ आयरन का। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, पेपर में क्वेश्चन भी आता है, याद रखोगे। Fe3O4 into H2O4। एक बार देखते रहना, मैंने पूरी वीडियोस में क्वेश्चन भी आपको बताते चल रही हूँ, साथ के साथ मेन पॉइंट भी लिखती जा रही हूँ, तो आप मेरे साथ जरूर लिखते रहना। ठीक है, आयरन, वाटर, आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये हमारी कौन सी रिएक्शन है? अनबैलेंस। अब ये तो थी हमारी अनबैलेंस, अब मैं इसको बैलेंस कैसे करूंगी? पहले ये देखो कि हर जगह क्या क्या है। कैसे? Fe आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, 3 केमिकल्स है। रिएक्टेंट साइड देखो, प्रोडक्ट साइड देखो। रिएक्टेंट साइड आयरन का 1 है, नहीं जरूरत है इसको बैलेंस करने की। ठीक है, इस साइड 3 है, क्या हो गया? है ना, 3 आ गया। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2, ठीक है, बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ 4 है। तो क्या समझ आया? सिर्फ हाइड्रोजन के अलावा कुछ बैलेंस नहीं है इस रिएक्शन में। और एक चीज याद रखना, आपको एक चीज बैलेंस दिखेगी तो इसका मतलब नहीं है कि आपकी रिएक्शन में आपको 2 ही चीज बैलेंस करनी है। 2 चीज के चक्कर में तीसरी चीज भी बैलेंसिंग आ जाती है। आई ना मेरी बात समझ में? तो आपको सब कुछ बैलेंस करना पड़ता है। देखो यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, क्या कर सकते हैं हम? 4 से मल्टीप्लाई। 4 से मल्टीप्लाई करोगी तो ऑक्सीजन के आगे मैंने क्या लगा दिया? 4। ऑक्सीजन ऑक्सीजन बैलेंस। अब एक बार देखो, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? 2 है, नहीं, 2 4 जा 8, तो यहाँ पे भी हम इसके आगे क्या लगा दूंगी? 4। 8 आ गया ना, ये 4। अब एक चीज देखो, सब कुछ है पर आयरन बैलेंस नहीं हुआ। यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो मैं इसके आगे 3 लगा दूं तो ये 3 होगी बैलेंस। ये मेरी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। फिर से समझो, आयरन 1 था 1, यहाँ पे 3 था 3, हाइड्रोजन यहाँ 2 था, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 था। आपके हिसाब से बैलेंस था, मेरे हिसाब से बैलेंस था, पर आगे जब हम बैलेंसिंग करेंगे किसी और चीज को तो ये अपने आप मिल जाएगा, फिर आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। ऑक्सीजन यहाँ 1 था, यहाँ ऑक्सीजन 4 था, बैलेंस कैसे करेंगे? ध्यान से समझो। अगर यहाँ आयरन 3 है, यहाँ 1 है और आयरन के साथ कुछ भी नहीं है, तो मैंने इसके आगे क्या लगा दिया? 3। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया। एक चीज याद रखना, जब हम बैलेंस करते हैं तो ये जो नंबर ऑफ एटम्स है हम इसको हमेशा आगे लगाते हैं, ना कि नीचे। ये मिस्टेक कोई मत करना अपने पेपर में। फिर से कह रही हूँ, बैलेंसिंग के टाइम ये जो नंबर है वो आगे लगते हैं। ठीक है, सिंपल के आगे 3, ये बैलेंस होगा। ऑक्सीजन देखो, यहाँ 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, क्या मैं यहाँ 4 लिख सकती हूँ? लिख दिया, ऑक्सीजन बैलेंस। एक चीज देखिए, अब आपने हाइड्रोजन हम 8 बन गया, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन अकेले है तो मैंने इसके आगे भी 4 लगा दिया, वो भी हमारा 8 बन गया। ठीक है, तो ये थी हमारी बैलेंसिंग इक्वेशन।
ऑक्सीडेशन। तो गाइस हमारा अब सेकंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हाँ जी, हम केमिकल रिएक्शन के बारे में तो पढ़ चुके हैं, अब है टाइप्स। टाइप्स क्या होता है? प्रकार। केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार की है? तो सबसे पहला टाइप आता है कॉम्बिनेशन। कौन सा टाइप आता है? कॉम्बिनेशन। सेकंड इज द decomposition. Decomposition. Number 3 is the displacement, and number 4 is the double displacement. गाइस ये बेसिक से केमिकल, ये बेसिक टाइप्स है, इसके अलावा भी और टाइप्स होते हैं। इसके अलावा कौन कौन से टाइप्स होते हैं आप देखते चलिएगा। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स में क्या आ जाएंगे? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसके अलावा दो और रिएक्शन होती है, उनका नाम होता है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। तो गाइस आई होप आपको ये टाइप समझ में आए। नंबर 1 इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नंबर 2 डिकम्पोजिशन, नंबर 3 डिस्प्लेसमेंट, नंबर 4 डबल डिस्प्लेसमेंट, नंबर 5 रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें कौन कौन सी आती है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, नंबर 6 एक्सोथर्मिक, नंबर 7 एंडोथर्मिक, नंबर 8 ऑक्सीडेशन में कौन कौन सी आती है? कोरोजन। कौन सी आती है? कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कौन सी आती है? कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो ये है आपके गाइस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो गाइस आज हम पढ़ेंगे 2 टाइप्स। नंबर 1 इज कॉम्बिनेशन एंड नंबर 2 इज डिकम्पोजिशन। याद रखना एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक ये दोनों रिएक्शन भी इनमें आती है। वो मैं कैसे आती है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो गाइस फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कंबाइन होना। हाँ जी, अभी आप अकेले हैं तो आपका मन नहीं लगेगा, आप क्या करोगे? व्हाट्सएप पे जाओगे, अपने फ्रेंड सर्कल के पास मैसेज करोगे, तो उनको भी क्या करोगे? कंबाइन करोगे अपने साथ कि चलो पबजी खेलते हैं, लूडो खेलते हैं। सेम वही बात है, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना। क्या करना? कंबाइन। जब 1, 2, 3 या एक से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन करते हैं और एक नया प्रोडक्ट, जरूरी नहीं है एक या एक से ज्यादा नए प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन है the substance combine with each other and form a new or more product। जब सब्सटेंस या डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ और क्या बनाते हैं? एक नया, एक या एक से ज्यादा नए प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आ गया समझ में? अब हम उसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारी बुक में एग्जांपल गिवन है बर्निंग ऑफ कोल। कोल क्या होता है? कोयला। हाँ जी, कोयला में क्या होता है? कार्बन। कोल कैसा होता है? सॉलिड होता है ना, पत्थर की तरह। तो कार्बन प्लस में ऑक्सीजन, बर्निंग। बर्निंग में क्या यूज होती है? एयर। क्या यूज होती है? एयर। एयर में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन गैस। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब हीट हो गए तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब तो हमारे एनवायरमेंट कैसे हो जाते हैं जब हम कोयले को जलाते हैं? तो बताओ, बिल्कुल अंधेरा छा जाता है, सांस लेने में दिक्कत आ जाती है। क्यों? क्योंकि एयर में खांसी आ जाती है ना, क्योंकि एयर में क्या आ जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा हो जाती है। ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में? 21%। पर उस टाइम जब बर्न करते हैं तो कितना हो जाता है? ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाती है, जो हमें दिक्कत होती है सांस लेने में। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं वाटर का। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएगी? वाटर, H2O लिक्विड। देखो
याद रखना इस रिएक्शन को, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस वाटर बनाएगी लिक्विड। लास्ट टाइम स्टूडेंट्स की मिस्टेक थी इसी रिएक्शन में, उन्होंने क्या कर दिया था, H2O गैस फिल किया था, नहीं H2O क्या बनेगा, लिक्विड। गाइस अभी हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, अब हम आते हैं उसकी एक्टिविटी में। आप अपनी बुक के पेज में देखेंगे कॉम्बिनेशन के बाद एक्टिविटी दी गई है। बीकर है, बीकर में हमने क्या लिया है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, हाँ जी कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, बताओ, क्विक लाइन, क्या बोलते हैं, क्विक लाइन। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है, क्विक लाइन का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। जब कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में था, हमने इसको किसमें मिलाया, वाटर में, किसमें मिलाया, वाटर में। वाटर का फॉर्मूला H2O, H2O लिक्विड। जब हमने इसको वाटर में मिलाया तो ये क्या बनेगा, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपने पढ़ा होगा ना, हाइड्रोक्साइड OH2 होता है 9th क्लास में। प्लस में ये क्या रिलीज करेगा, हीट, क्या रिलीज करेगा, हीट। सेम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हीट, ये रिएक्शन थी। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइन से क्या बन गया, स्लेक्र लाइन। इसको हम क्या बोलेंगे, स्लेक्र लाइन। कंफ्यूज मत होना, क्विक लाइन होता है कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेक्र लाइन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या प्रोड्यूस हो रही है, हीट, क्या प्रोड्यूस हो रही है, हीट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैंने कहा था ना ये बीच में आएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड, इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड, जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन इज आल्सो कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कॉम्बिनेशन को हम क्या बोल सकते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं। आगे यहाँ तक समझ में, आगे चले। आगे आता है आपका एक बॉक्स दिया गया है, उस बॉक्स में आता है मार्बल का फॉर्मूला। हाँ जी, ये मैं सोचना ही पूछा नहीं जाता, पूछा जा सकता है एग्जाम में। जो बॉक्स होता है उसको रीड आउट करना बहुत जरूरी है। तो अब हम पढ़ते हैं फॉर्मूला ऑफ मार्बल। गाइस आई होप जैसे मैं यहाँ लिखती जा रही हूँ वैसे ही आप अपनी नोटबुक में लिख रहे होगे, यही आपके नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं। और कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट में कर लेना, डरना मत, आपके लिए ही है। मार्बल, मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो किसमें यूज होता है, व्हाइट वॉशिंग में, किसमें, व्हाइट वॉशिंग में। अब है मार्बल बनता कैसे है, जब क्विक लाइन या स्लेक्र लाइन, कंफ्यूज तो नहीं हुए ना, हाँ जी, क्विक लाइन कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेक्र लाइन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब स्लेक्र लाइन को हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ हीट करते हैं तो ये क्या बना रखता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, मार्बल। सॉलिड प्लस में H और ऑक्सीजन, यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर लिक्विड में निकल जाएगा। तो ये था फॉर्मूला ऑफ मार्बल। मार्बल का यूज क्या होता है, व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है। आई होप समझ आया। क्या था, स्लेक्र लाइन था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की तो वो क्या बना लिया, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जिसको हम क्या बोलते हैं, मार्बल भी बोलते हैं। और H2O लिक्विड निकाल दिया। इसमें एक और बुक में दी गई है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जब हम नेचुरल गैस को बर्न करते हैं तो क्या होता है, नेचुरल गैस कौन सी होती है, मीथेन। याद रखना, मीथेन इज अ नेचुरल गैस। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। गैस हमने इसको बर्न किस में किया, एयर में बर्न किया। एयर में कौन सी गैस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। क्या बना लेगी ये, CO2, वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगी प्लस में वाटर। ठीक है, मैं फिजिकल स्टेट साथ में लिखती जा रही हूँ, इससे आपको क्या पता लग रहा है कि एग्जाम में क्या जरूरी है, फिजिकल स्टेट लिखना बहुत जरूरी है। आगे एक क्वेश्चन आता है, हाउ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक समझ में आया ना, कॉम्बिनेशन
एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोसेस होती है। कैसे होती है? जब कोई भी रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है, हीट रिलीज होती है, ठीक है, तो वो क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो सेम यही बात आती है कि रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक कैसे है। अच्छा ये बताओ, जब आप खाना खाते हो तो क्या होता है? एनर्जी आ जाती नहीं एकदम से, अभी आप थके हो, नहीं मम्मी हमारे को पहले खाना दो, हम जब ही काम करेंगे, बोलते हो ना ऐसे। तो सेम खाना खाया, खाना खाने के बाद क्या होता है? वो खाना क्या होता है? मोलिक्यूल। जब आप बड़ी चीज खाते हो वो स्मॉल मोलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होती है और अपनी बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर होती है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा। नहीं पता? नहीं भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप 10th में आ गए हो, हर फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, ठीक है। 10th के बड़ी क्लास ही है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6, कार्बन के 6, H12, हाइड्रोजन के 12, NO6, ऑक्सीजन के 6। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस कैसे है। एक चीज याद रखना, मैं आपके जो क्वेश्चन आंसर टेक्सचुअल एक्सरसाइज के हैं वो यहीं पे कवर हो रहे हैं, अगर आप ध्यान से समझ रहे हैं तो, ठीक है। तो रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है? रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कैसे है? जब हमने खाना खाया, खाना में क्या खाते हो? दाल, चावल, रोटी, ये सब क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये क्या होते हैं? ब्रोक डाउन, टूटते हैं। किस फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में। किस फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में। फिर ये जो ग्लूकोज होता है कंबाइन किसके साथ करता है? हमारी बॉडी सेल की ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन इन बॉडी सेल, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। फिर क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज, निकाल देता है बाहर की तरफ। प्लस में वाटर, यूरिन के थ्रू वाटर पास आउट हो जाता है ना, और प्लस में हीट कौन सी फॉर्म में निकलती है? एनर्जी की फॉर्म में। जैसे अभी आप में ताकत आ गई ना खाना खाने के बाद कि चलो आज तो ये काम करके रहेंगे, तो वही रिएक्शन है। अब देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6, ठीक है। किसमें कंबाइन कर रही है? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रही है। क्या बना रही है? कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में वाटर, प्लस में एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज हो रही है? हीट की फॉर्म में। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे लिख देती हूँ, ये कौन सी फॉर्म में है? ग्लूकोज एक्वेसियस फॉर्म में, ऑक्सीजन एक्वेसियस फॉर्म में, बॉडी में है ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में निकलेगी, वाटर एक्वेसियस फॉर्म में, और एनर्जी हीट की फॉर्म में। यहाँ तक आ गया समझ में? तो यहाँ तक आपका कॉम्बिनेशन भी कंप्लीट हो गया है। अब मैं आगे कहाँ बढ़ रही हूँ? डीकम्पोजिशन की तरफ। तो गाइस अब सेकंड आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन का मतलब क्या है? टूटना। जैसे कॉम्बिनेशन का मतलब क्या था? बनना, ग्रुप बनाना। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या? टूटना। आपके फ्रेंड्स के साथ लड़ाई हो गई, अगर आपकी दोस्ती अच्छी नहीं है तो क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। तो सेम डीकम्पोजिशन क्या होता है? टूटना, ठीक है। आया समझ में? अब हम अपनी रिएक्शन की तरफ चलते हैं, वहां से दिमाग हटा लेना, ठीक है ना। तो डीकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना। When a substance broke down into one or more product, जब एक सब्सटेंस, ठीक है, एक सब्सटेंस था, याद रखना हमेशा एक ही सब्सटेंस होएगा जो एक बड़ा वाला प्रोडक्ट होएगा जो टूटेगा एक और एक से ज्यादा प्रोडक्ट में, ठीक है। तो when one reactant broke down into one or more product is called decomposition। आ गया समझ में? अब आते हैं एक्टिविटी। हमने एक्टिविटी पढ़ी है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट किसका फॉर्मूला था? बताओ। व्हाइट मार्बल का। और इसी को हम क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या होता है? चूना पत्थर। आ गया ना समझ में? तो कैल्शियम कार्बोनेट के कितने नाम थे? मार्बल, लाइमस्टोन और कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड था, उसे हीट किया तो किसमें टूट गया? कैल्शियम ऑक्साइड। किसका फॉर्मूला था? क्विक लाइम का। और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में? अब एक चीज समझो, डीकम्पोजिशन के टाइप्स भी है जो आपको बुक में एक्टिविटी के थ्रू समझा रखे हैं। तो मैं आपको एक्टिविटी के थ्रू डीकम्पोजिशन के टाइप समझाती चलूंगी। और याद रखो आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि
जब भी कोई क्वेश्चन आए तो एक डेफिनेशन विथ टू रिएक्शन बैलेंस नहीं भी होगी तो चलेगी, पर फिजिकल स्टेट होनी चाहिए। और मैं कहना चाहूंगी बैलेंस हो तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो गाइस अब आते हैं हम डीकंपोजिशन के टाइप्स पे। तो टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन, नंबर 1 टाइप क्या आता है, थर्मल। क्या आता है, थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल का मतलब क्या है, हीट। आ रहा है समझ में। दूसरा क्या आता है, इलेक्ट्रोलाइटिक। कौन सा आता है, इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या आती है, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिक करंट। एंड नंबर 3 इज द फोटोलाइटिक। कौन सा आता है, फोटोलाइटिक। फोटोलाइटिक में क्या आती है, सनलाइट। तो अब आता है नंबर 1 थर्मल डीकंपोजिशन। इसकी डेफिनेशन नोट कीजिएगा, द रिएक्शन इन विच one substance in break down into one or more product in the presence of heat। किसकी प्रेजेंस में हो रही है, हीट की प्रेजेंस में, इज कॉल्ड थर्मल डीकंपोजिशन। आ गया समझ में। ठीक है, सेम डीकंपोजिशन, एक रिएक्टेंट टूट रहा है एक से ज्यादा प्रोडक्ट में, किसकी हेल्प से, हीट की हेल्प से, उसको बोलते हैं थर्मल डीकंपोजिशन। अब हम इसकी एक्टिविटी पढ़ते हैं। हमें एक्टिविटी में क्या दे रखा था, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल। किसके, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल। फेरस सल्फेट क्या होता है, FeSO4 × 7H2O। क्रिस्टल क्या है, जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल साल्ट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये क्वेश्चन तकरीबन 3 साल से आपके एग्जाम में आ रहा है। कौन सा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, व्हेन वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस इन अ साल्ट फॉर्म इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और एग्जांपल क्या आ गया, एग्जांपल में इतना बड़ा कुछ नहीं लिखना, सिंपल लिखना है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल, कैल्शियम सल्फेट के क्रिस्टल। वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो गए इसमें, ये क्या होते हैं इसके, वाटर मॉलिक्यूल्स। आपकी एक्टिविटी थी, हमने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लिए, उसको हीट किया तो क्या बनेगा, कैसे प्रोसेस होगी। नंबर 1, जब हमने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लिए, कौन से कलर के क्रिस्टल थे, ग्रीन कलर के। कौन से, ग्रीन कलर के। जब हमने इसको हीट किया क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट अलग हो जाएगा। हीट करने पे क्या हो जाता है, वाटर अलग निकल जाएगा। ठीक है, गैस की फॉर्म में फेरस सल्फेट किसकी, सॉलिड फॉर्म में रह जाएगा। और ये कौन से कलर में आएगा, व्हाइट कलर में। कौन से, व्हाइट कलर में रह जाएगा। ठीक है, ग्रीन से व्हाइट कलर में आ गया। फर्दर इस फेरस सल्फेट को भी हम हीट करेंगे। जब हम फेरस सल्फेट को हीट करेंगे, अब पता लग गया ये फेरस सल्फेट कहाँ से आया, क्रिस्टल को हीट किया तो व्हाइट कलर का फेरस सल्फेट बन गया। अब हम इस फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, फेरिक ऑक्साइड। क्या बन जाएगा, फेरिक ऑक्साइड। कौन से कलर का बनेगा, ब्राउन कलर का। कौन से कलर का, ब्राउन कलर का। और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, प्लस में सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। लास्ट वीडियो में बताया था ना, गैस का सिंबल क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और सल्फर ट्राइऑक्साइड, डाई क्योंकि ऑक्सीजन के 2 एटम्स है, डाई एटॉमिक है यहाँ पे ऑक्सीजन, और ट्राई मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 एटम्स है। इसमें दूसरी रिएक्शन और है जो आपकी बुक में गिवन है, जिसको मैं बता रही हूँ। जब हम लेड नाइट्रेट सॉलिड को हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, लेड ऑक्साइड सॉलिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। तो ये किसके टाइप से, थर्मल डीकंपोजिशन की एग्जांपल थे। सेकंड आती है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। क्या आता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होगी, when a reactant is broken down into one or more product in the presence of electric current is called electrolytic reaction। अब मैं आपकी एक्टिविटी एक्सप्लेन करना चाहूंगी। 1.6 एक्टिविटी है आपकी। क्या एक्टिविटी है, एक
एक मग लिया, मग में 2 कार्बन के रोड लगा दिए। रोड क्यों लगाए? ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट कर पाए। प्लस उसके साथ 6 वोल्ट की बैटरी को हमने कनेक्ट कर दिया और उसके अंदर क्या डाल दिया? वाटर। एक चीज बताना चाहूंगी, वाटर क्या होता है? गुड या बैड? हाँ जी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और उसके अंदर अगर हम थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाल दे तो वाह भाई वाह, क्या बात, करंट लगने में तो देरी नहीं लगेगी। तो वाटर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। ठीक है, वाटर डाला था उस मग में और हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया था। स्विच ऑन कर देंगे तो क्या होएगा? वाटर H2O जो लिक्विड था वो किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा? H2 गैस में, प्लस में ऑक्सीजन गैस में। यहाँ एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, हाइड्रोजन गैस जब भी रिलीज होती है तो वो पॉप साउंड करके रिलीज होती है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हाइड्रोजन गैस को हम टेस्ट कैसे करते हैं? पॉप साउंड के थ्रू। क्या वो क्या होती है? पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है विद बबल्स, बबल्स की फॉर्म में बाहर निकलती है और पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। ये होता है हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने का तरीका। ठीक है, वाटर था लिक्विड फॉर्म में, हमने जब उसको क्या किया, बैटरी स्विच को ऑन किया तो इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट हुए, हाइड्रोजन गैस फॉर्म में निकल गई, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में निकल गई। आपके टेस्टर का क्वेश्चन भी है कि आपको कितनी वॉल्यूम ऑफ गैस इसमें मिली। तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन कितना है? 4, ऑक्सीजन है 2। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन कैसा है? 2। ये था बैलेंस। पर वैसे देखा जाए सिंपल तौर पे क्या है? हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है? 4। तो यहाँ पे 4 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन मिल रहे हैं देन ऑक्सीजन से। आगे समझ में? तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ज्यादा है और यहाँ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल 2 है। ठीक है, क्या? तो उसमें हमने क्या देखा? जो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन थे वो क्या थे? डबल थे ऑक्सीजन के एटम से। अब हमारा तीसरा टाइप आता है, कौन सा आता है? फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन क्या होता है? व्हेन अ सब्सटेंस ब्रोक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। सनलाइट के प्रेजेंस में एलिमेंट क्या करता है? फोटोन्स रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? फोटोन्स। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में क्या रिलीज करता है? बताओ? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो फोटोलाइटिक में क्या था? हमारे को एक्टिविटी दी है, सिल्वर क्लोराइड हमने किस में लिया? चाइना डिश में लिया, सनलाइट में रख दिया तो क्या हो जाएगा? हमारा सिल्वर अलग रह जाएगा, क्लोरीन गैस बन के ऊपर उड़ जाएगा। ठीक है, तो वही एक्टिविटी में लिखने जा रही हूँ। और कौन सा कलर होएगा वो भी देखना। सिल्वर क्लोराइड सॉलिड था, अब ये क्या हो जाएगा? सिल्वर ब्लैक कलर में मिलेगा हमारे को और क्लोरीन गैस उड़ जाएगी। ठीक है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? फोटोलाइटिक रिएक्शन। एक और एग्जांपल दे रखा है इसमें सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका? सिल्वर ब्रोमाइड का। सॉलिड है, सिल्वर रह जाएगा और ब्रोमीन गैस उड़ जाएगी। ठीक है, आगे समझ में आपको? तो ये होती है फोटोलाइटिक रिएक्शन जो सनलाइट की प्रेजेंस में यूज होती है। ठीक है, एक चीज याद रखना, ये रिएक्शन किस लिए यूज होती है? सिल्वर ब्रोमाइड की व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में। व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में। और एक और चीज बताना चाहूंगी, इन सब में क्या यूज होती है? हीट यूज होती है। तो इन रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब मैं आपको डिकम्पोजिशन के तीनों टाइप बता चुकी हूँ। अब बात आती है, मैंने कहा था मैं आपको एंडोथर्मिक भी बताऊंगी। तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या था? जिसमें हीट की यूज हो रही थी ना, फेरस सल्फेट था सॉलिड, हीट के यूज से क्या बन रहा था? फेरिक ऑक्साइड प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड प्लस में सल्फर ट्राइऑक्साइड। किसकी? जब हीट एब्जॉर्ब हो रही थी, उसे हम गर्म कर रहे थे जब वो ब्रेक डाउन हो रहा था। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, जिसमें हीट क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है, वो होती है एंडोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक जिसमें हीट क्या होती है? प्रोड्यूस होती है, रिलीज होती है। हमेशा याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक्सोथर्मिक हीट रिलीज हो रही है, जैसे हमने खाना खाया, रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक, कॉम्बिनेशन प्रोसेस इज एन एक्सोथर्मिक।
एंडोथर्मिक हीट एब्जॉर्ब हो रही है ताकि ये सब्सटेंस को तोड़ पाए, जैसे डीकम्पोजिशन के थर्मल डीकम्पोजिशन का एग्जांपल ले सकते हो आप। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस कैसे करते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ा, टाइप्स में हमने कॉम्बिनेशन कवर किया, कॉम्बिनेशन में हमने रिएक्शन पढ़ी और एक्टिविटी भी पढ़ी है और क्वेश्चन आंसर जो आते हैं वो भी बताया मैंने आपको, प्लस में एक्सोथर्मिक भी बताया है। नंबर 2 हमने डीकम्पोजिशन पढ़ी, डीकम्पोजिशन के तीनों टाइप बताया, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिक वाले, प्लस में एंडोथर्मिक भी मैंने आपको बताया है। तो गाइस आज मैंने आपको इतना सब पढ़ा दिया है और आपको पता है आपका हाफ चैप्टर, हाँ जी हाफ चैप्टर कवर मैं करा चुकी हूँ। पार्ट 1 पार्ट 2 को अच्छे से देखना, कॉपी में लिखते जाना जो जो मैंने समझाया है, प्लस में इसको डेली टू डेली पढ़ते रहना और आपके एमसीक्यू भी सोल्व करना सीखो यार। अभी टाइम है, बाद में कहाँ टाइम है, वैसे बाद में भी टाइम है, मैं आपको कराऊंगी। तो पार्ट 3 का वेट करना क्योंकि अभी आगे बहुत कुछ बाकी है, चैप्टर भी खत्म होने वाला है। तो गाइस जल्दी से मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करो, क्या रेड बटन को क्लिक कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो, जैसे वीडियो आए देख डालो बस। ठीक है गाइस, तो आपको मेरी वीडियो आई होप पसंद आई होगी। मैंने आपको ये बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व की होगी, नहीं की तो कमेंट में जरूर बताना। तो मैं दीपिका सैनी, थैंक यू मुझे इतनी देर तक देखने के लिए और अपने चैप्टर को समझ। गाइस घर पे रहो, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।